इसी का मैथ्स क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम मैथ के अंदर आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताएंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर भी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिसमें एक संख्या होती है पूर्णांक संख्याएं और दूसरी होती है दशमलव संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जो पूर्णांक संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्या इसके अंतर्गत प्राकृत संख्याएं आती हैं। प्राकृत संख्या, फिर आती है पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और लास्ट आती है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। तो इन सभी संख्याओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। सबसे पहले पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक, संख्या, शून्य व धनात्मक संख्याएं, व धनात्मक संख्याएं होती है। इसे हम आई के द्वारा, कैपिटल आई के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या हम कहें तो माइनस अनंत से लेके माइनस के 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, +1, +2, +3 और ऐसे डॉट डॉट करके ये प्लस के अनंत तक चलती है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से लेकर शून्य व प्लस धनात्मक तक चलने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर 8
अनंत तक चलती रहती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक चलती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं को हम कैपिटल N के द्वारा दर्शाते हैं और ये शुरू होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऐसे डॉट 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 प्लस अनंत तक। ठीक है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। नंबर 2 पर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती रहती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W के द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे डॉट 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 करके प्लस अनंत तक चलती है। इसके बाद आती है सम संख्या। नंबर 3 पर सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ये अनंत तक चलती रहती है। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पर आती है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे ये अनंत तक चलती रहती है। तो हमने आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया, फिर प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इसके बाद आती है अभाज्य संख्या।
नंबर 5 पर आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। एक वे संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और ऐसे डॉट डॉट आगे चलती रहती हैं। इसमें नोट डाल के लिखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा नोट डाल के लिखना है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या समझ में आया। वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और आगे ऐसे चलती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। इसके बाद 6 नंबर पर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसमें हम लिखेंगे कि वे संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए भाज्य संख्या कहलाती है। फिर से देखो, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए भाज्य संख्या
कहलाती है। जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले आएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50 और ये आगे ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं वे संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49 और 50। ऐसे भी और आगे बहुत सारी संख्याएं हैं जो ऐसे आगे चलती रहती है, जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा और किसी संख्या का भी भाग चला जाता है। इसके अंदर भी हम नोट डालेंगे। नोट नंबर 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर एक तो कहीं लिखा ही नहीं आपने, तो हम आपको बताते हैं नोट नंबर 2 में कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि अपने इधर अभाज्य संख्या की परिभाषा देखो पहले, कि वे संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या, तो इधर एक तो आ रहा है लेकिन स्वयं संख्या कुछ है ही नहीं, एक अकेला ही रह गया, के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। और भाज्य के अंदर देखो कि एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें तो एक तो अकेला ही रह गया, अन्य कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसी का मैथ्स क्लासेज में आपने ये वीडियो देखी। थैंक यू।